और वैसे भी मरे मराए व्यक्ति पर अगर लाठी चार्ज की जाए तो पाकिस्तान पे कहना ऐसे ही है। उसकी हालत हम जानते हैं, बहुत दयनीय हालत में है। और चाइना के ऊपर बिल्कुल नहीं लिखता मैं, क्योंकि चाइना की आप जानते हैं एवरेज हाइट वहाँ के लोगों की 5 फीट से ज़्यादा नहीं होती है। और अगर किसी की हाइट 5 फीट से ज़्यादा दिखाई दे, 5.5-6 फीट, तो इसका मतलब है कि वहाँ हमारे पूर्वजों का आना जाना लगा रहा होगा। हाँ, कुछ लोगों को समझ में आई। एक हमारा दोस्त का बेटा चला गया, वहाँ 3-4 साल रहा, वहाँ एक चाइनीज लड़की से प्रेम हो गया, शादी करके वापस आया, 6 महीने में निपट ली वो। तो बैठ के रो रहा था, तो समझाया उसको कि बेटे रोता क्यों है, चाइनीज माल चलता ही कहाँ है। चलिएगा, ये सब हंसी मजाक की बातें हैं। और बाकी ये है कि हम अपने राष्ट्र की बात करें, अपनी हिंदी की बात करें, माँ हिंदी की बात करें। मैं समय बहुत छोटा सा है, 10 मिनट काव्य पाठ करने का, क्योंकि 5:30 का टाइम दिया है, एक्सटेंशन मिला है, वो भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में बड़े मधुर संबंध होते हैं। एक बार एक कर्मचारी कई बार छुट्टी मांगने के लिए अधिकारी के पास गया, अधिकारी बार बार टला देते थे, तो एक बार कहा अच्छा तू एक प्रश्न का जवाब देते तो तुझे छुट्टी मिल जाएगी। बोले क्या प्रश्न सर? बोले कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो कर्मचारी बोला सर बाहुबली ने छुट्टी देने से मना कर दिया होगा। तो स्थितियां कैसी भी हो सकती हैं। रसों छंदों अलंकारों, भाई साहब रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, लाइव सुनिएगा ना। अब आपका एक हाथ ऐसे रिकॉर्डिंग में ताली कौन बजाएगा, वैसे श्रोता बड़े कम हैं। कि रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी। बही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की पुरवाई, लगा हिंदोस्ता का एक विजय अभियान है हिंदी, लगा हिंदोस्ता का एक विजय अभियान है हिंदी। और एक गीत मैं पढ़ता हूं, जो स्वर्ण जयंती मनाई गई थी गणतंत्र की, उस समय राजभाषा की भी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। उस समय मैंने गीत लिखा था। मेरा मन है कि नराकाश का कार्यक्रम है, एक राजभाषा गीत भी मैंने तैयार किया है। समापन पे उसके 1-2 अंतरे सुना दूंगा, या रिकॉर्डेड है मेरे पास। मैंने गृह मंत्रालय में बना के वो दिया था, और वो उस समय सेक्रेटरी और सभी अधिकारियों ने उसको एक तरह स्वीकार कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो राजनीति के पटल पर गया और